So today we are here to discuss about the level of organization. ठीक है. So there are 6 fundamental level of organization as we seen here: chemical level, cellular level, tissue level, organ level, system level and organization level. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल लेवल. ठीक है. तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे बेसिक लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा है? केमिकल लेवल. ठीक है. अब केमिकल है तो इट इज़ रिलेटेड टू, इट इंक्लूड्स एटम. ठीक है. इसके अंदर जो केमिकल लेवल है उसमें क्या इंक्लूड्स रहता है? एटम. और एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ठीक है ना. अब नेक्स्ट देखो, 2 और मोर एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. अब ये आपको पता ही है, 2 या जो 2 से एटम्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. ठीक है. अब एटम्स जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है ना. अब ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं इसमें: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर. ठीक है. जो क्या है? बहुत ही ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग लाइफ. ठीक है ना. ये देखो, एटम सेल्यूलर लेवल, ये हो गया केमिकल लेवल. ठीक है. और उसके बाद क्या आता चला जाता है आपका? सारे लेवल्स इसमें शो कर रखे हैं. केमिकल लेवल, उसके बाद सेल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल एंड लास्ट है सिस्टम. तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? सेल्यूलर लेवल. ठीक है. एट द लेवल ऑफ, मतलब सेल के लेवल पे. द सेल कंस्टिट्यूट ऑफ मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सेल क्या है? जो बॉडी है उसकी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. ये तो सबको पता ही है. सेल क्या है? तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ह्यूमन बॉडी. द डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म सेल्स. ठीक है. अब हमने केमिकल लेवल पे क्या दिखा था? एटम्स मिलकर क्या बना रहे थे? मॉलिक्यूल्स. और जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सेल. ठीक है ना. उसके बाद क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि मसल सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल और भी बहुत सारे. ईच सेल वेरीज ग्रेटली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सारे ही जो सेल्स हैं वो क्या है? उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग. ठीक है. और फंक्शन भी क्या है? उनके डिफरेंट है. ठीक है. इस टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सारे जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं वो क्या करते हैं? अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं. ये समझ आया. इसके बाद है टिश्यू लेवल. अब एटम्स से क्या बने? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल से क्या बने? सेल्स. सेल्स से क्या बनेंगे? टिश्यूज़. तो अब इधर देखो, मैनी सेल्स कंपोज टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़. ठीक है. जब बहुत सारे सेल्स कंपोज करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? टिश्यूज़. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़. जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में 4 बेसिक तरह के हैं. कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू. पहले कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू. तो क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़? एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही टाइटली पैक और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं लाइनिंग्स की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. ठीक है ना. जैसे कि आउटर लेयर ऑफ स्किन, एग्जांपल दे रखा है इसमें, इनसाइड माउथ, स्टमक. ठीक है. इसमें देखी होगी आपने छोटी छोटी लाइनिंग्स सी होती हैं. ठीक है. वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं. उसके बाद देखा नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. टिश्यू एड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी. ऐसे टिश्यूज़ जो क्या करते हैं? सपोर्ट ऐड करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं और स्ट्रक्चर देते हैं किसको? बॉडी को. उन्हें क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, इनर लेयर ऑफ स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन. ये सब क्या है? टिश्यूज़ हैं. ये सारे कनेक्टिव टिश्यू जो क्या कर रही हैं? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उसे स्ट्रक्चर दे रही हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू. टिश्यू दैट कंट्रैक्ट एंड अलाउ मूवमेंट. अब मसल्स मतलब मस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? वो वाले टिश्यू जो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना. और मूवमेंट करेंगे. उन्हें क्या बोला जाता है? मस्कुलर टिश्यू.
नेक्स्ट और लास्ट है टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं नर्वस टिश्यू, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और पूरी बॉडी को क्या करते हैं, ये रेगुलेट। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल। अब ये जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कंबाइन करेंगे टिश्यूज़ भी। अभी हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, अब टिश्यूज़ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, ऑर्गन किससे बना होता है, दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ से बना होता है, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये अपने पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, जैसे आपको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड की पंपिंग। ठीक है, लीवर क्या क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। लंग्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ क्या करते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर क्या करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ देखो आप, सिस्टम लेवल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाएंगे, एक पूरे सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, सिस्टम किससे बना होगा, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से बना होता है क्या, सिस्टम। सिस्टम किससे बना होगा, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। ठीक है, जो भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर परफॉर्म करता है फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, देखा होगा आपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, और इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 11 जो है आपको सिस्टम दे रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, ये लास्ट है इसका 6 पॉइंट। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, हाईएस्ट लेवल। सबसे लोएस्ट या बेसिक लेवल कौन सा था, केमिकल लेवल। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे जो क्या होते हैं, सारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करते हैं, और सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एक पूरे टोटल एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिससे क्या बोला जाता है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली परफॉर्मिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, क्या करता है ऑर्गेनिज्म, एक इंडिपेंडेंट परफॉर्म करता है, अपनी जो भी ज़रूरी वर्क हैं या भी जो भी ज़रूरी नेसेसिटीज़ हैं वो अपने आप देख लेता है। इट कैन बी रिगार्डेड एट द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये क्या जो ऑर्गेनिज्म लेवल है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है, रिगार्डिंग क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड। इट्स ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके।